नमस्कार, रुद्रा क्लासेस पांडे में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव तथा संधारित्रधारिता का दूसरा टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जो है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एनसीईआरटी का सेकंड लेसन का दूसरा टॉपिक आपका है ये किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना हमको करनी है। कल हमने वैद्युत विभव, विभवांतर, 1 वोल्ट, वैद्युत विभव का मात्रक, इसकी सबकी डिफिनीशन कल पढ़ी थी। ये मान लीजिए पीछे का जो आपको बताया गया विभवांतर, विभव, वोल्ट, इसके मात्रक एवं विमा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो पिछले वीडियो में जा करके सेकंड लेसन का पहला पार्ट आप लोग देख सकते हैं, अपनी समस्या को दूर करिए। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, किसी बिंदु आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि हमारा, मान लीजिए कोई एक बिंदु आवेश है क्यू कूलाम का, पॉजिटिव है ये क्यू कूलाम का आवेश। अब ये बिंदु आवेश क्यों कहा गया? क्योंकि यह बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं बिंदु आवेश है। प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है, इसको कह सकते हैं, जिसके आर दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव का मान हमें निकालना है कि इस बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा। इसके लिए देखते हैं कि ये Q कूलाम का आवेश पॉजिटिव जो है ये बिंदु O पर स्थित है, और अनंत दूरी पर एक हम ले लेते हैं बिंदु O से अनंत दूरी पर एक बिंदु ले लिया जाए, इन्फिनिटिव दूरी पर एक परीक्षण आवेश हम मान लेते हैं Q0 है। ठीक, अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये परीक्षण आवेश किस बिंदु पर आ जाए, बिंदु B पर रखा जाए। किस बिंदु पर रखा जाए? बिंदु B पर रखा जाए, और इस बिंदु B की दूरी जो है बिंदु O से x मान लेते हैं। क्या मान लिया जाए? बिंदु B की दूरी O से क्या है? x है। तो इस परीक्षण आवेश को हम बिंदु B से एक थोड़ी डिस्टेंस पर एक बिंदु और मान लेते हैं A। मान लिया कि इस बिंदु B से परीक्षण आवेश को कहाँ लाया जाए, बिंदु A पर लाया जाए। तो इतनी दूरी हम क्या मानते हैं, सूक्ष्म दूरी हम रखे हैं, तो इसलिए इतनी दूरी को हम मान लेंगे dx। क्या मान लिया जाएगा? dx मान लिया जाए। जब dx मान लिए तो ध्यान दीजिए ये अनंत दूरी पर है, और वैद्युत क्षेत्र हमारा बिंदु P तक केवल है। तो अनंत दूरी से जब हम लाएंगे इस परीक्षण आवेश को, तो बल की दिशा क्या होगी, जो F की डायरेक्शन होगी वो A की दिशा की ओर होगी। किधर ला रहे हैं आवेश? A की ओर ला रहे हैं ना, तो जो दिशा होगी फोर्स की वो किस ओर होगी? A की ओर होगी। ठीक, अब इसमें देखिए इसका जो
थ्योरी है उसको नोट करेंगे, इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए पहले। हेडिंग पड़ेगी आपकी, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसमें लिखिए माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। प्लस Q कूलाम आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, यानी इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। इतना नोट कर लिए। उसके बाद फिर लिखेंगे बिंदु O से x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर बिंदु B से परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य नोट कर लिए इसको। अब आगे इसके बाद देखेंगे, जब बिंदु B से परीक्षण आवेश को हम बिंदु A तक लेके आएंगे। कहाँ तक लाएंगे? बिंदु B से आवेश को हमें लाना है A तक, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को हम लिखेंगे dW। क्या लिखेंगे? जैसे सूक्ष्म दूरी तक विस्थापन हो रहा है तो उसको सूक्ष्म कार्य भी करना पड़ेगा, तो dW हमने लिखा। dW इक्वल होता है F इंटू D। तो विस्थापन कितना है? x है। इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे, वेक्टर F डॉट D x का वेक्टर रहेगा। अब इसके बाद देखिए, हमने आपको बताया है पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे एफ और डी यदि लिखा हो, या 11th में भी आपने पढ़ा था, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी इक्वल क्या होता है? एफ ओ डी कॉस थीटा। क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा एफ ओ डी एक्स कॉस, और थीटा की वैल्यू देखिए क्या होगा। ये हमारा इस दिशा में है, अनंत दिशा में परीक्षण आवेश रखा है, हम विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो कुल मिला करके ये कैसे हैं? अनुदिश हैं। और अनुदिश होने पर एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री, 180 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। तो थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे? 180 रख दिया जाएगा। अब देखिए फिर आगे क्या लिखेंगे? एफ ओ डी एक्स, और कास 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक, फिर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? f माइनस एफ ओ डी एक्स। ये क्या निकला? डी डब्ल्यू की वैल्यू निकली -f o dx। यहाँ तक नोट कर लिए। इसके बाद अब लिखेंगे आगे हम कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से देखिए, कूलाम का नियम हम लगा देंगे। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो R हमें कहाँ पर निकालना है? B पर से मतलब है ना डिस्टेंस। तो P से B की दूरी क्या है? X है, तो यहाँ हो जाएगी X स्क्वायर। आवेश हमने Q नॉट माना है, तो Q नॉट यहाँ पर कर देंगे। ये क्या आ गया हमारा? F का मान निकला कूलाम के नियम से। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, जो dW बराबर हमारा -f dx निकला है। अब फिर क्या करेंगे आगे कि F का मान
f का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x की वैल्यू हमें कूलाम के नियम से मिली है, ये वैल्यू, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। अब जब 1 में रखेंगे तो dw हमें क्या निकलेगा, dw निकलेगा -1/4πε0 इंटू Q0/x² इंटू dx। इतना निकल आया। अब हमें मान मतलब किससे है, किसके मान की आवश्यकता है, हमें निकालना है बिंदु P पर विभव। अब हमने बिंदु B से A पर जो है कार्य निकाला, उसी प्रकार से जब सूक्ष्म बिंदुओं के बीच कार्य निकाला और पूरे के बीच कार्य निकालना हो तो हमने बताया था पूरे का समाकलन कर देते हैं। क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेट, समाकलन कर देते हैं। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये W बराबर हमें मिलेगा W बराबर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिए, हमें लिमिट रखनी पड़ेगी। लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटिव टू R। इन्फिनिटिव टू R का मतलब क्या हुआ, हमें अनंत से लाना है इस आवेश को। कहाँ पर लाना है, P पर लाना है। अब पहले हमने एक बिंदु तक दिखा दिया, अब हमें कहाँ पर लाना है, P पर लाना है। P पर ही विभव निकालनी थी ना, तो P से मतलब है। अब बिंदु O और P के बीच की दूरी क्या है, R है। यानी जहाँ अनंत से लाएं और दूरी R हो जाए वहीं तक हमको लाना है। अब आगे देखेंगे क्या करेंगे, -1/4πε0 इंटू Q0/x² dx। अचर पद इसमें जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। अचर पद हमारा क्या बन रहा है, -QQ0/4πε0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, QQ0 ही आएगा, अपान 4πε0 ये कॉमन बना। इसको बाहर कर लेंगे अचर पद के कारण, कॉमन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अचर पद है इसलिए बाहर आ गया। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 इन्फिनिटिव टू R इंटू 1/x² dx। फिर आगे देखेंगे क्या होगा, इक्वल -QQ0/4πε0 इंटू इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू R। कोई भी पद यदि अपान में x² है या x² हो, चाहे जितनी लिखी हो पावर, इसको जब अपान के ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻² dx। समझ में आया। नीचे से जब कोई पद ऊपर जाएगा तो उसकी जो पावर होगी उसको हम माइनस कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस, यानी चिन्ह उसका जो है वो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा। अब आगे देखिए, इसके बाद एक फार्मूला शायद नहीं बताए रहे होंगे तो देख लीजिए। फार्मूला होता है एक इंटीग्रेशन का, जैसे लिखा हो इंटीग्रेशन x⁻n। इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैथमेटिक्स के लिए भी और फिजिक्स में लगभग कई डेरिवेशन में इसका प्रयोग होगा। इंटीग्रेशन x⁻n dx यदि कहीं मिलता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1/n+1। ठीक, इतना समझ गए। इंटीग्रेशन x⁻n dx का फार्मूला होता है। अब इसको हम इसी बेस पे समाकलन कर देंगे। देखिए पहले हम आपको बता दे रहे हैं समाकलन करके। लिखा है इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव टू R, फिर x⁻² dx। तो x⁻² को हम क्या मानेंगे, n मानेंगे। तो x⁻n dx का फार्मूला बन रहा है ना, यही फार्मूला हम लगा देंगे इसमें। तो ये हमारा आएगा, बड़े ब्रैकेट में लिखिए, x⁻n+1, सेम यही कंडीशन। n की वैल्यू -2 है, -2 रखा, अपान -2+1, और इसकी लिमिट लिखेंगे 0 से R। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू है, x की पावर है -2+1, तो x की पावर -1 अपान 2 में से 1 हम माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -1। तो इसको माइनस लिख दीजिए, अपान 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या आ गया, इन्फिनिटिव टू R। इस माइनस को हम बाहर कर लेते हैं,
और x की पावर -1 अभी हम बताए, जब नीचे से ऊपर गया तो माइनस हुआ, अब ऊपर से नीचे ले आइए तो ये आ जाएगा 1/x की पावर 1 लिखेंगे नहीं, इन्फिनिटिव टू r। इतना क्लियर हुआ। ये किसका समाकलन आया हमारा, ये समाकलन आया x की पावर -2 dx का। तो x की पावर -2 dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं w इक्वल, जगह बना दी देखिए नहीं तो इसको भी उसी में नोट कर लोगे, ये होगा -q/4πε0 इंटू बड़ा ब्रेकेट लगाएंगे, -1 बाहर किए हैं तो ये जब -1 यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू लगा के, और फिर क्या बचा 1/x की पावर लिमिट होगी इन्फिनिटिव टू r। ठीक है, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका कर देगा प्लस। तो w इक्वल q/4πε0 इंटू, अब लिमिट रखेंगे। लिमिट की वैल्यू कैसे रखी जाती है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और ये रहती है अपर लिमिट। अपर मतलब होता है बड़ी, लोअर मतलब क्या होता है छोटी, इसको समझिए। तो लिमिट रखेंगे मतलब यहाँ पर जो पद आया है उसी के स्थान पर इसका मान रखेंगे। पहले अपर लिमिट रखी जाती है तो 1/x के स्थान पर हो जाएगा हमारा r, माइनस करेंगे 1/x के स्थान पर इन्फिनिटिव रखेंगे। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखिए q0/4πε0 इंटू 1/इन्फिनिटिव का मतलब होता है शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा 1/r। इतना क्लियर हुआ। इसको हम लिख सकते हैं फिर w इक्वल 1/4πε0 इंटू q/r। इतना कर दिया गया। अब वैद्युत विभव देखिए, हमने वैद्युत विभव की डिफिनीशन में फार्मूला बताया था कि वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की डिफिनीशन हमने बताई थी। क्या मिला था हमें, v इक्वल मिला था w/q0। ये तो फाइंड किए थे। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से w का मान रखने पर, अब देखिए जब w का मान हम रखेंगे, यहाँ देख लीजिए ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप। पहले इसकी ये है, बाद में ये थर्ड नंबर पर ये है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब समीकरण 2 से w की वैल्यू इस समीकरण में हम रखेंगे तो v इक्वल आएगा w के स्थान पर 1/4πε0 इंटू q/r, और अपान में क्या लगा है q0। तो q0 से q0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा v इक्वल 1/4πε0 इंटू q/r। यही क्या होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान होगा। हमें P पर क्या विभव निकला, वैद्युत विभव V इक्वल 1/4πε0 इंटू q/r। इसका लिख देंगे इतना वोल्ट होगा। ये विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। जहाँ तक ये हमारा टॉपिक जो था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसमें क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश ले लिया गया। परीक्षण आवेश Q0 से QC प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान फाइंड आउट करना है। इसके लिए QC मान लिया जाए कि अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब इस Q0 को हम मानते हैं कि बिंदु B पर स्थित है।
इन्फिनिटी से कहाँ ले आए, इसको बिंदु बी मान लिया गया, तो बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य फाइंड आउट कर लिया गया। तो किए गए कार्य के लिए मान लीजिए इसका सूक्ष्म विस्थापन dx है, तो हमने dw फाइंड आउट किया। एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है, बताया गया कि एफ डी इक्वल टू, इसको पढ़े हो 11th में, एफ डी कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा की वैल्यू 180 है और 180 की वैल्यू होती है -1। इस प्रकार से dw हमने फाइंड आउट किया, माइनस एफ डी एक्स आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिए। फिर कूलाम का नियम पहले पढ़ चुके हो, कई बार कई डेरिवेशन में इसका यूज हुआ। F = 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन x²। समीकरण 1 में F की वैल्यू पुट कर दिए तो हमें निकला dw बराबर -1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन x² dx। इसका हमने क्या किया, पूरे का समाकलन कर दिया। समाकलन करने पर हमें फाइंड आउट हुआ dw = 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन r²। फिर वैद्युत विभव की डिफिनीशन लगाई गई। वैद्युत विभव की डिफिनीशन पीछे पढ़ चुके हो, B = W/Q0। तो वहाँ पर जो है, जहाँ W था, W की वैल्यू पुट कर दी गई, V का मान निकल आया। तो इस प्रकार से किसी बिंदु आवेश के कारण जो है, ये आज का टॉपिक था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके बाद अगला टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, और इसके नेक्स्ट बाद अगला टॉपिक हम बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अभी किसी बिंदु आवेश के कारण था, अब वैद्युत विभव के कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। इसके लिए अगला टॉपिक कल बताया जाएगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को, तो हमारे इस चैनल रुद्रा क्लासेज पांडे को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से बताइए कि वो रुद्रा क्लासेज पांडे को ज्वाइन करें और फिजिक्स की स्टडी करें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन वाली बटन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स।